बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज आप हजरात के सामने मियाँ बीवी के उस मसले को लेके हाजिर हुआ हूँ जिसकी वजह से अक्सर घर टूट रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर घरों के अंदर फसाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में नाइत्तेफाकी बढ़ रही है, जिसकी वजह से दो खानदान तबाह हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों के फ्यूचर खराब हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। वो मसला क्या है? वो मसला है, एक खातून ने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई औरत अपने शोहर को हम बिस्तरी करने से मना कर दे, यानी कि शोहर ने हम बिस्तरी के लिए अपनी बीवी को बुलाया और बीवी आ तो गई, लेकिन आके कहती है कि मेरी आज हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए आज नहीं, आप कल अपनी ख्वाहिश पूरी कर लीजिए। फिर कल बुलाया तो कल कहती है कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा, आप कल कर लीजिए अपनी ख्वाहिश को पूरा। फिर इसी तरीके से अगले दिन बुलाता है तो औरत फिर और कोई बहाना कर देती है। तो ऐसी औरत के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, क्या कहती है शरीयत ऐसी औरत के बारे में? तो देखिए, मैं आप हजरात के सामने मिशकात शरीफ की रिवायत पेश कर रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी औरत का शोहर उसको हम बिस्तरी के लिए अपने पास बुलाए और वो औरत ना आए, यानी कि मना कर दे, और शोहर नाराज हो जाए और नाराजगी में ही सारी रात गुजर जाए, तो ऐसी औरत पे सुबह तक फरिश्ते लानत करते रहते हैं, लानत करते रहते हैं, लानत करते रहते हैं। ये तो हो गई हदीस। अब इसमें दो चीजें ध्यान रखने की है। नंबर एक तो ये कि औरत का इनकार करना बगैर किसी शरई उज़र के हो। दूसरा ये कि औरत के इनकार करने की वजह से शोहर नाराज हो जाए और नाराजगी ही में पूरी रात गुजर जाए। ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, अगर औरत ने किसी बगैर शरई उज़र के आपको जो है, यानी कि शोहर को इनकार किया है, तो फिर तो ये इस लानत की मुस्तहिक हो जाएगी। और अगर वाकई उसके पास कोई शरई उज़र था, जैसे कि बीमार हो गई या और कोई मसला खड़ा हो गया, जैसे कि हैज़ की हालत है, निफास की हालत है, या अतिब्बा हजरात ने मना किया हुआ है कि अगर ये काम होगा तो इससे जो है सेहत मुज़र हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, तो इन तमाम शक्लों में बीवी के ऊपर फरिश्ते जो लानत करने वाली रिवायत है उसमें बीवी दाखिल नहीं होती। अगर हैज़ आया हुआ है, निफास है, या फिर जो है कोई और बीमारी है जिसकी वजह से हम बिस्तरी करने से बीमारी बढ़ सकती है, या शोहर को भी कोई बीमारी लग सकती है, तो इन तमाम शक्लों में हम बिस्तरी न करने देना ही आपके लिए बेहतर है। एक शक्ल तो ये हो गई। दूसरी शक्ल ये है कि आपने कोई, आपके पास शरई उज़र भी नहीं है, लेकिन बस दिल नहीं कर रहा, हिम्मत नहीं हो रही, तो इस शक्ल में आप क्या करें? बेहतर तरीका यह है कि आप जो है मोहब्बत से, प्यार से समझाए और उनका जहन इस तरफ से हटा दीजिए उस वक्त तक जब तक कि आप जहनी तौर पे तैयार नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप खुद को जहनी तौर पे तैयार ही ना करें। इस तरीके से तो आप हर रोज कह देगी कि आज मैं जहनी तौर पे तैयार नहीं हूँ, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, तो उसका हक आप जो है मार रही है अपने शोहर का। इससे फिर जो है आप लानत की मुस्तहिक बन जाएगी। एक आध रात हो जाती है जिसमें आप जहनी तौर पे तैयार नहीं है या हिम्मत नहीं हो रही, तो उसमें जो है शोहर को आराम से समझाए, और वो अगर मान जाते हैं, नाराज नहीं होते हैं, तो फिर आप पे जो है लानत का जो फतवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है औरतों पे, फिर आप उसमें दाखिल नहीं होगी। लेकिन अगर आप जो है इसी तरीके से बरगला के, यानी कि बहका के रातें गुजार रही है, तो फिर लानत की मुस्तहिक है हर उस रात में आप जिसमें आपका शोहर आपसे नाराज है। उम्मीद है कि ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।